नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि बीपीएससी जो है पिछले वर्षों में किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। अगर हम लोग इस विद्रोह के कारणों के बारे में जानें तो सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और इस संधि के द्वारा हैदराबाद को 1798 में पहली बार अपने साथ लिया गया था। यानी कि अंग्रेज़ों के साथ जो हैदराबाद है सबसे पहले सहायक संधि करता है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और इस हड़प नीति के द्वारा सतारा को 1848 में पहली बार अंग्रेज़ अपने कब्जे में कर लेती है। प्रशासनिक कारण देखें तो सरकारी सेवा में भारतीयों के साथ भेदभाव। धार्मिक कारण में भारतीय समाज में हस्तक्षेप, जैसे कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा की समाप्ति। सैन्य कारण 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित सामान्य सेना भर्ती अधिनियम और 1854 का डाकघर अधिनियम। तात्कालिक कारण था इस विद्रोह का चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर का चर्बी होता था, तो ये जो है चर्बी वाला कारतूस तत्कालिक कारण था। दिसंबर 1856 में जो है न्यू इनफील्ड राइफल सेना को दिया गया, जिसमें ये चर्बी वाला कारतूस लगता था। विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली में इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ये बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जाता है। बख्त खान इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। वहीं कानपुर में तांत्या टोपे और नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादरी ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। वहीं आरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे बिस्कॉट पामस्टन, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो समय तिथि है 1856 से 1862 के बीच ये गवर्नर जनरल बने थे, और लॉर्ड कैनिंग ही जो है पहला वायसरॉय बने। उस समय ब्रिटेन के महारानी थी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति जो है ये विफल रहा। इसकी विफलता का मुख्य कारण है एकता की कमी, संगठनों और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना। इस विद्रोह के परिणाम क्या निकले? तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। इसके अलावा सेना का पुनर्गठन किया गया। तो पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया। वहीं मद्रास तथा बॉम्बे में भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:3 कर दिया गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया, और इसी अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के वायसरॉय बने। इस विद्रोह को किसने क्या कहा? बी.डी. सावरकर ने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इसको दिया है। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा। जेम्स ऑट्रम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा, और अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 क्रांति से संबंधित पुस्तकें देख लेते हैं। तो बी.डी. सावरकर जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखता है। एस.एन. सेन 1857 नामक पुस्तक लिखते हैं। एस.एन. सेन को सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। आर.सी. मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखा, और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक लिखा। 1857 का विद्रोह और बिहार। 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ था, और इसका बिहार पे भी व्यापक असर पड़ा। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हो गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों का विद्रोह हुआ। 26 जुलाई 1857 को आरा जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हो गए,
तो 23 अप्रैल को अंग्रेज़ों पर विजय के कारण ही कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और कुंवर सिंह के बाद जो है अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा और अमर सिंह को नेपाल जाते समय वहां के महाराज के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज़ों को सौंप दिया और अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया, जहां पे उसकी मृत्यु पेचिश के कारण से 5 फरवरी 1860 को हो गया। तो ये था 1857 की क्रांति। तो इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि बीपीएससी ने पिछले वर्षों में इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन बी दिसंबर 1856 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन बी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे। ऑप्शन सी जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन बी जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन ए आरा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ यह भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद यह भी सही है। बेगम जीनत महल दिल्ली। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। तो इस प्रकार जो है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? ऑप्शन बी राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? ऑप्शन डी जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन डी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? ऑप्शन सी बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन बी कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन सी गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कारण नहीं था ये पूछा है। पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकार के प्रयास, यह तो कारण में था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, यह भी एक कारण था। भत्ते का रोकथाम, यह भी एक कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, यह कारण नहीं था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर इसने भाग लिया था। कृषक इसने भी भाग लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार ने भाग नहीं लिया था और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर प्रभावित था। आरा, पटना और मुजफ्फरपुर ये जो है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा शाहाबाद भी प्रमुख केंद्र था। तो मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 5। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। तो ये सवाल पूछा क्या है कि असफल रहा, तो ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसके अलावा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, यह भी सही है। तो अगर आज के सिनारियों में देखें तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन यह क्वेश्चन 1996 में पूछा गया था, तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन बी जो था एप्रोप्रिएट आंसर था। कथन क है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो देखिए दोनों कथन और कारण सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन बी पील कमीशन। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।